आज कामदा एकादशी है, चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी है। हम उसका महात्म्य और कथा सुनते हैं। आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनना। जय श्री कृष्ण। चैत्र मास के अमावस्या हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाते हैं हमारा नया संवत अर्थात भगवती दुर्गा के नवरात्रि। नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम कामदा एकादशी अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कहते हैं। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी के आने से वह परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नष्ट कर देती है, पुत्र पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य को योनि से छूट जाता है। अभी मैं इसकी कथा कहता हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनिए। अब हम कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक का एक नाग राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी निवास करते थे। उनमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। लग्न हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक राज्य सभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रही थी। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण वह शुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जानकर कर्कोट नामक नाग ने गायन में त्रुटि होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धि, तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस हो गया और वह अनेक दुख भोगने वाला बन गया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसको अपने पति का विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी आश्रम के गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना कर बोलने लगी, हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुबेगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मण के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो। उसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देने से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया, अपने पुराने स्वरूप में आए। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत का विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व माध्यम पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्त होता है। फलाहार, इस दिन लूंगों का सागार लेना चाहिए। लूंगों अर्थात ओंगा का फूल, दूध, दही, फल आदि ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभ्रंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिध्यानगम्यं वन्दे
विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलो हरि कृष्ण भगवान। जय श्री कृष्ण।